दोस्तों आप सभी का स्वागत है डीके जन स्टडीज़ में। दोस्तों आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक का यहाँ पर न्यू सिलेबस लेकर आया हूँ। सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो एग्ज़ाम लेने वाली एजेंसी है वो भी बदल चुका है। पहले व्यापम लेता था, अब पीएससी इसका एग्ज़ाम लेगा। छात्रावास अधीक्षक के कुल 500 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अगर आपने विज्ञापन नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक का क्लास बहुत पहले यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, बीच में अभी बंद किया गया था, तो प्ले लिस्ट में सारी क्लासेस आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ उसमें यहाँ पर टॉप 10 लिस्ट है, उर्ड पेपर है, सारी डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। साथ ही साथ माइनस मार्किंग का भी इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है, क्योंकि पीएससी ले रहा है तो पीएससी अपने हिसाब से। साथ ही साथ इसमें पासिंग होना भी ज़रूरी है। तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा तो क्या क्या बदलाव हुआ है। तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप छात्रावास की तैयारी करना चाहते हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। पूरा सिलेबस वाइज कवर कराया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, प्रतिदिन हर दिन 2 से 3 वैकेंसियाँ निकल रही है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे जो वीडियो होता है उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाती। तो चैनल प्रतिदिन विजिट करिए और उससे आपको पता चल जाएगा। तो आइए मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ क्या आपका सिलेबस रहेगा, क्या आपका पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर सिलेबस दे सकते हैं। भाग अ है, जिसमें कंप्यूटर संबंधी ज्ञान रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रश्न पत्र के इस भाग से 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न होंगे, जिनमें से परीक्षार्थी को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा कंप्यूटर का रहेगा 1 से 50 तक, जिसमें आपको 25 प्रश्न मतलब 25 अंक लाना अनिवार्य है। ये 25 अंक आपका माइनस होकर रहता है, 50 में ही आपका माइनस होगा 1/3। उसके हिसाब से आप यहाँ पर अपना देखिएगा। ऐसा नहीं है कि 25 आप सही कर लिए 25 गलत कर लिए तो आप पास हैं, ऐसा नहीं माना जाता है। 50 में ही आपका यहाँ पर माइनस होगा 1/3। उसके बाद आपको 1/3 माइनस करके 50 में ही 25 अंक कम से कम लाना है, तभी आपका जो पेपर है चेक होगा। तो क्या क्या रहेगा आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपका कंप्यूटर का यहाँ पर परिचय रहेगा, कंप्यूटर के उपयोग रहेंगे, कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टी मीडिया के उपयोग। उसके बाद आपका सीडी डीवीडी संबंधित, और उसके बाद आपका गूगल, अल्ता विस्ता, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन, वांछित जानकारी आपको कंप्यूटर से पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें 11 टॉपिक दिया है ये कंप्यूटर का। कंप्यूटर के बाद भाग ब है, जिसमें भाग ब में आपका हिंदी व्याकरण रहेगा, जिसमें कि 10 प्रश्न रहेंगे 10 अंकों का, जिसमें स्वर, व्यंजन, विवर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक, समास रचना, संधि, स्वर संधि, व्याकरण शुद्धियाँ, शब्द रचना, शब्द प्रकार, पर्यायवाची, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। उसके बाद आपका इतना रहेगा आपका व्याकरण में हिंदी का, और जिसमें 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंकों का रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पर अंग्रेजी है, अंग्रेजी में आपके भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंकों का, जिसमें नंबर, जेंडर, आर्टिकल, पूरा आपका इंग्लिश व्याकरण पूछा जाएगा। इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है, यूज ऑफ इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशन है। उसके बाद यूनिट 2 में एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रहेगा। यूनिट 3 में साइनोमस, एंटोनोमियस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और उसके बाद यहाँ पर स्पेलिंग रहेगा। तो ये 10 प्रश्न रहेंगे, सिंपल है, आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। उसके बाद गणित के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 अंकों का केवल इसमें गणित रहेगा। गणित में आप देख सकते हैं महत्तम समापर्त, लघुत्तम समापर्त से प्रश्न पूछे जाएंगे। औसत निकालने संबंधी, प्रतिशत है, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत का दशमलव, चाल, समय, दूरी। उसके बाद आपका इकाई 2 है, सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, जन्म, मृत्यु। उसके बाद इकाई 3 में रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, त्रिभुज। उसके बाद इकाई 4 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयात, समानांतर चतुर्भुज, ठोस की मांगे, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल। पूरा गणित आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे, जिसमें से कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान में आपको भारत का आपका राजनीतिक व्यवस्था रहेगा, मतलब इंडिया जीके में। साथ ही साथ मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य, अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। उसके बाद भारत का इतिहास रहेगा, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता, सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटना, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास,
रहेगा, भूगोल रहेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो अर्थव्यवस्था भी आपका रहेगा और यहाँ पर आपका भूगोल रहेगा। उसके बाद आपका है टोटल समसामयिक की घटना, खेलकूद, देश विदेश, मतलब करंट अफेयर के कुल 15 प्रश्न 15 अंकों का, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल साहित्य रहेगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी 20 प्रश्न 20 अंकों की, जिसमें आपका रहेगा छत्तीसगढ़ इतिहास की सामान्य जानकारी, संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको छत्तीसगढ़, और करंट अफेयर भी पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा राष्ट्रीय और आपका छत्तीसगढ़ का। साथ ही साथ यहाँ पर जो नया सिलेबस में जुड़ा हुआ है बाल मनोविज्ञान, क्योंकि यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक आश्रम प्री मैट्रिक में आपको यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी, जिसमें आपको 6वीं से 10वीं तक के बच्चे रहते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बाल मनोविज्ञान जोड़ा गया है। तो प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न 10 अंकों को रहेगा, ये नया है सिलेबस में। तो आप सभी तैयार हो जाइए। 500 यहाँ पर भर्ती आई है, बम्पर भर्ती है, आपके पास गोल्डन चांस है। और जो भी अधीक्षक बनना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ज्वाल बटन उसको भी प्रेस कर लें। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने पहले से यहाँ पर डाल रखा हूँ, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो परिशिष्ट 1 में परीक्षा जो योजना है क्या यहाँ पर रहेगी। तो दोस्तों परीक्षा जो होगी 1 चरणों में होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार होंगे, 4 ऑप्शन वाला रहेगा ऑब्जेक्टिव। अभी परीक्षा का डेट जारी नहीं किया गया है, बाद में बताया जाएगा। और जो परीक्षा भाग 1 वस्तुनिष्ठ परीक्षा रहेंगे 150 अंकों का, कुल प्रश्न रहेंगे यहाँ पर 150 प्रश्न रहेंगे 150 अंकों का। भाग 1 वस्तुनिष्ठ प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण सहित अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक, घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ के सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। केवल इसमें बाल मनोविज्ञान जुड़ा है नया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाल मनोविज्ञान जुड़ा है 10 प्रश्नों का 10 अंकों का, जिसमें अब सदर 4 ऑप्शन रहेंगे और परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर चयन प्रक्रिया की जाएगी। दोस्तों इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट वनडे एग्जाम है, जैसा व्यापम में होता है उसी तरह से इसमें कोई इंटरव्यू वाली बात नहीं है। केवल इसमें जो माइनस है, माइनस इसमें 1/3 रहेगा, PSC में 1/3 माइनस 1/3 का मतलब होता है 3 अगर आपका गलत होता है तो 1 सही नंबर आपका काटा जाएगा, तो 3 गलत में 1 सही काटा जाएगा, ये माइनस है 1/3। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, तो यहाँ पर लिखित परीक्षा में आपको जो पासिंग मार्क है यहाँ पर रखा गया है, जो PSC में रहता है। लिखित परीक्षा में अनारक्षित तथा अनारक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु कम से कम 33% अंक लाना आपको अनिवार्य है। 150 में आपको यहाँ पर 33% अंक लाना अनिवार्य है पासिंग के लिए। किसके लिए? सामान्य वालों के लिए। उसके बाद आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अनर्हत घोषित कर दिया जाएगा। मतलब 150 में आपको 23% लाना अनिवार्य है। 23% की बात यहाँ पर हो रही है, 23% अंक। तो आप देख सकते हैं 23% कितना होता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर ST SC और OBC को यहाँ पर 23% अंक लाना, जैसे PSC प्री में होता है, सेम वही पैटर्न है 1/3 माइनस। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर समझाया भी गया है कैसे अंक काटा जाएगा, तो इसको आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन जो विलोपित होते हैं उसका भी अलग से यहाँ पर नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों ये जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ विज्ञापन आपने नहीं देखे होंगे तो चैनल में आप जाकर देखिए, या डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा और चैनल से जुड़ जाइए। चैनल में तैयारी करवाई जाएगी, अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी। कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।